बाबर आया नहीं था। बाबर को पानीपत की लड़ाई के लिए आलम खान ने और दौलत खान ने आमंत्रित किया था। बाबर आया और उसने पानीपत की लड़ाई जीत ली। मुगल आए नहीं थे, उनको बुलाया गया था। अगर बाबर का शुरुआती जीवन देखें तो बाबर को अपनी परिवार की जिम्मेदारी बहुत ही कम उम्र में मिल गई थी। वह अपने पैतृक स्थान फरगना को जीत तो गए थे, लेकिन वहां ज्यादा दिनों तक राज्य नहीं कर पाए। वे इसे कुछ ही दिनों में हार गए, जिसके बाद बाबर को बहुत कठिन समय देखना पड़ा। लेकिन कुछ वफादारों ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। कुछ सालों तक जब बाबर के दुश्मन उससे दुश्मनी निभा रहे, इस बात का फायदा उठाकर बाबर ने अफगानिस्तान के काबुल को 1502 में जीत लिया। बाबर की 11 बेगम थी और उन्हीं बेगमों से 20 बच्चे थे, और जो पहला बच्चा था वो हुमायूं था, जिसे बाबर ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। मध्य एशिया में जब बाबर अपना साम्राज्य नहीं फैला पाया, तब उसकी नजर भारत पर पड़ी। ऐसे नहीं पड़ी नजर, बाबर को बुलाया गया था। किसने बुलाया था? क्योंकि पानीपत का युद्ध होना था, इसीलिए उस युद्ध को लड़वाने के लिए बाबर को बुलवाया गया था भारत में। जब उसकी भारत पर नजर थी तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। देखिए, मध्य एशिया में जब बाबर अपना साम्राज्य नहीं फैला पाया तो उसकी नजर भारत पर पड़ी। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसी स्थिति का फायदा उठाकर बाबर अपना साम्राज्य फैलाने के लिए उचित समय लगा उसको कि अब भारत में अपना साम्राज्य फैलाया जाए। उस समय दिल्ली के सुल्तान बहुत सी लड़ाइयां लड़ रहे थे, जिसकी वजह से विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भारत के उत्तरी क्षेत्र में कुछ प्रदेश अफगान और राजपूत के अंदर थे, लेकिन इन्हीं के आसपास के क्षेत्र स्वतंत्र थे, जो अफगानियों और राजपूतों के क्षेत्र में नहीं आते थे। इब्राहिम लोदी, जो उस समय दिल्ली का सुल्तान था, एक सक्षम शासक नहीं था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान इब्राहिम लोदी के काम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। इब्राहिम के एक अंकल आलम खान, जो दिल्ली की सल्तनत के लिए मुख्य दावेदार, और वह बाबर को जानता था। इसके बाद आलम खान और जो पंजाब का गवर्नर था दौलत खान, दोनों ने बाबर को भारत आने का न्योता भेजा। बाबर को ये इनविटेशन बहुत पसंद आया। वो तो चाह ही रहा था कि मैं भारत कब जाऊं और भारत में अपना साम्राज्य कैसे स्थापित कर। बाबर को ये अपने फायदे की बात लगी और वह अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए और साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वह भारत आ गया। आलम खान और दौलत खान दोनों ने बाबर को इसलिए बुलाया था कि आइए आप अब पानीपत की लड़ाई लड़िए। बाबर ने लड़ाई में जाने से पहले 4 बार जांच पड़ताल, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं है। इसी दौरान कुछ गुस्से में बैठे अफगानी लोगों ने बाबर को अफगान में आक्रमण करने के लिए बुलाया। मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह ने भी बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ खड़े होने के लिए बोला, क्योंकि राणा जी की इब्राहिम लोदी से पुरानी रंजिश थी। इन्हीं सब के चलते बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध के लिए ललकारा। अप्रैल 1526 में बाबर पानीपत की लड़ाई जीत गया। जब इब्राहिम लोदी ने देखा कि यार तो मैं हार चुका हूं, तो अपनी हार को देखते हुए इब्राहिम लोदी ने स्वयं को मार डाला। युद्ध खत्म हुआ। सबको ये लग रहा था कि अब बाबर चला जाएगा वापस, लेकिन वो क्यों जाएगा? उसका प्री प्लान पहले से ही था कि मैं कब दिल्ली की सल्तनत संभालूं, मैं भारत में अपना साम्राज्य कैसे बढ़ाऊं। लेकिन इसका उल्टा हुआ, वह नहीं गया। बाबर ने भारत में ही अपना साम्राज्य फैलाने की बात ठान ली। बाबर के इतिहास में भारत की पहली जीत पानीपत की जीत थी। इसके बाद उसने खानवा की लड़ाई लड़ी, वो भी युद्ध जीता वो। और वह जब यह युद्ध जीता तो उसे घाटी की उपाधि से सम्मानित किया गया। आगरा की भी लड़ाई लड़ी उसने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और जीतता चला गया। और धीरे धीरे मुगल भारत में इसी तरह से स्टैब्लिश होते चले गए।